सबकी आवागमन की सुविधा हो, वो इजी कॉन्टैक्ट कर सकें, तो वो हम लोग तो हैं ही, ऐसे बात नहीं है। जो फर्स्ट ऑप्शन जो डालने में बेहतर है, मैं जहाँ तक सोचती हूँ वहाँ पर रहिए, ऑफिस सारा चीज़ वहाँ से प्रधान कार्यालय बने, बाकी जो सपोर्ट करना है संपर्क करना है। चलिए तो बहुत अच्छे हम लोग इसका एक मिनट। हाँ बोलिए। अच्छा राजेश भाई बोलिए। आदरणीय करवाएगा कंपनी वाला, सीड वही देगा, वो कंपोस्ट खाद वही देगा, बीज वही देगा, प्रोडक्शन होगा तो वही खरीदेगा, ये कंडीशन है। इसमें एनजीओ को जो फंड सपोर्ट देना है अपना देगा। तो अगर आप में से कोई उसको विजिट करना चाहेंगे, समझ गए ना, तो आप कहेंगे तो हम लोग कानपुर उसका है, कानपुर में तो अभी तक गेहूँ न कटा है पिछले बार, गेहूँ का सीड वगैरह वो खरीद कर ले गया 50 रुपये किलो के रेट पर। हमको तो बहुत हाई रेट लगता है, 50 रुपये किलो गेहूँ कम है, अभी 23-24 और कुछ हमारे नए साथी भी इसमें जुड़े और आज अलग अलग सजेशन भी आए, हम लोगों ने उसमें शामिल भी किया है। तो एक बार पुनः हम डिसीजन जो है उसको मैं दोहरा देता हूँ कि अभी आज का जो बैठक है, जो हम लोग बहुत दिन से चर्चा कर रहे थे हमारा कहाँ कार्यालय होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो वो कार्यालय हम लोगों का आज फिक्स हो गया कि हमारा पिरामिड फाउंडेशन जो है हमारा जो है प्रधान कार्यालय होगा और वो बोर्ड लगेगा और संपर्क कार्यालय संपर्क करने का जो है वो फकीराना शिशु सोसाइटी को हम लोग दे सकते हैं। दूसरा चीज़ कि इसका जो है विधिवत एक तरह से उद्घाटन भी अगली बैठक में जो तय भी हो गई कि 16 अगस्त, तो 16 अगस्त को हम लोग उसको उद्घाटित भी करेंगे। और दूसरा चीज़ कि जो पिछला बार ट्रेनिंग की बात हुई थी, अब उसमें 2 ट्रेनिंग जुड़ गया। एक ट्रेनिंग तो हमारा बगहा में जो होम्योपैथी का, और दूसरा ट्रेनिंग अभी वर्मी कंपोस्ट, तो उसको भी हम लोग प्लान में रखेंगे। और तीसरी चीज़ लेटर पैड की बात जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। और समय को देखते हुए हम अपने टीम जो कोर टीम है, जो कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, वो कब हुआ है 25 को, क्या सर? तो 25 को हम लोग अपना समय कार्यकारिणी के लोग निकालेंगे और हम लोग पिरामल में ही अपने नव निर्मित कार्यालय में हम लोग बैठ करके उसका पूरा जो है खाका तैयार करेंगे, एप्लीकेशन का जो तैयार करेंगे और अगली बैठक में हम लोग आप सबके बीच में हम लोग रखेंगे। तो जो भी पुराने सदस्य तो हमारे हैं ही, जो हमारे नए सदस्य आज इस बैठक में आए, उनको जो है नेटवर्क की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, बधाई। और आज की बैठक हम लोग सिस्टर एलिस के नाम आज हम लोग रखे और आज हम इस बैठक को यहीं पर स्थगित करते हैं। और डीएम साहब से जो मिल रहा हूँ, पंचायती राज विभाग को मैं दे भी रहा हूँ, तो ये आम आदमी के लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है, जिसमें 1200 रुपये उनको होल्डिंग टैक्स के रूप में घर के जो उनका अपना घर बना है, अपनी ही जमीन में संपत्ति में बना हो, अपने ही पैसे से बना हो, लेकिन सरकार को उसका एक टैक्स के रूप में उनको 1200 रुपये सालाना देना पड़ेगा, इसी साल से देना पड़ेगा। इस तरह के और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविज़न ऐड हुए हैं पंचायती राज डिपार्टमेंट में, या और भी आने वाले दिनों में बिहार सरकार में इस तरह के शायद प्रोविज़न आए हमारे पास, तो शायद एक आम आदमी का जो है पॉकेट पे असर पड़ेगा, उसके दिनचर्या पे असर पड़ेगा, उसके आमदनी पे असर पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमें ना देखना है कि हम एज ए संस्थागत इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, कैसे सहयोग कर सकते हैं। दूसरा है कि आर्थिक रूप से तो शायद सहयोग ना कर पाएंगे, लेकिन और क्या तरीके हैं जिससे हम सहयोग कर पाएंगे। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ भी हो, छोटी मोटी एक्टिविटी, छोटा मोटा पहल आप लोग अपने क्षेत्र में करते रहिए, जागरूक रहिए, लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताते रहिए, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी से हमारा वजूद है। और एक क्लास में मैं सिस्टर एलिस के बारे में कहूँगा, क्योंकि मैं उसको बस बोल नहीं पाया, मैंने काम तो नहीं किया है, मतलब लास्ट टाइम मैं मिला इनसे जरूर था, एक मीटिंग थी, उस दिन मेरा सौभाग्य था, मुझे बुलाया गया था, मैं आया, मैं उनसे मिला, उनसे मेरी
वो 2 मिनट की बात ही हुई, लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र काम किए हैं और कमर कस के काम किए, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो लोग ऐसे नहीं काम किए। वो कभी भी आज भी जब भी नाम लेते हैं तो एक बार जरूर इनके बारे में पूछते थे कि सिस्टर एलिस से आपकी मुलाकात होती है या नहीं होती है। तो मैंने बताया कि उनसे नहीं होती है, लेकिन हमारे साथ दूसरे सिस्टर हैं, उनसे मुलाकात होती है, फकीराना सिस्टर सोसाइटी से मुलाकात होती है। और अभी हम में से जितने लोग बैठे हुए हैं सबने ये स्वीकारा है कि हम कहीं ना कहीं इनके एक दिमाग की उपज हैं, एक दिमाग की सोच है जो हम में से है। और शायद चंपारण में भी बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं और इनके साथ संपर्क में थे और उनके साथ मिलकर काम किया है। तो एक हम लोगों की मतलब कि दुख की बात है, लेकिन आज एक सहर्ष हम लोगों के लिए एक अच्छा बात है कि कम से कम हम उनके इस आज के अंतिम समय में भी हम उनके साथ हैं, उनके संस्था में हैं और हम लोग उनको कम से कम याद कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दुख है, ये बहुत ऐसे कर्मठ महिला हमारे बीच में आज नहीं है और मैं आप लोगों से यही आग्रह करूँगा कि आप भी इनके जैसा बने, एक मिसाल बने इनके जैसा। और ये जरूरी नहीं है कि महिला या पुरुष हो, आप हो, बस आप और आप मिसाल बने। मतलब कल हम लोग भी सिस्टर एलिस की जगह पे मैं नहीं कहूँगा लेना चाहिए, लेकिन हम क्या उनके कर्तव्यों पे उनके राह पे चल सकते हैं और अपनी एक ऐसा मुकाम बना सकते हैं जो सिस्टर एलिस बनाते हैं। तो यही है मेरे सब। बाकी हम लोग अगली बैठक में जब बातचीत हो। बड़े डॉक्टर है, वो बोल रहा है कि डायबिटीज ठीक नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ नेचर बोल रहा है ठीक होता है। वो है योग, 1 घंटा करे योग करे, 1 घंटा सुबह का हवा लाखों का दवा। फिर नेचर ने हमको दिया खीरा करेला टमाटर का जूस, कोई दवा मत लीजिए, आप करके देखिए 3 महीना। खीरा करेला टमाटर का जूस तो भाई साहब दिल्ली में होता नहीं है, खीरा करेला का जूस तो अमेरिका में होता नहीं है, ये तो बिहार के चंपारण के हर खेत में हो सकता है। अभी आज का सीजन है आम, डॉक्टर बोलेगा डायबिटीज में नहीं खाना है, जबकि आम आपको फायदा करेगा। तो ये जैविक तरीके से सर जो गेहूं होगा वो दवा का काम करेगा। अभी वो जहर का काम, जैसे हमारे सब्जी में आप नहीं गए हैं, मैं देखा हूं सर अपने आंखों से। आज हमारा अनपढ़ किसान भी है और उसने कीड़ा को मारने के लिए तुरंत खेतों में स्प्रे किया जहर, जिससे आदमी मतलब कीड़ा मर जाएगा। अब वो सब्जी बाजार में आ गया और उसी सब्जी को वीडियो साहब खाए, डीएम साहब खाए, आप खाए, हम खाए, बीमार हो गए। जबकि उससे कई गुना बेटर है गौकोमूत्र का आप स्प्रे कर दें। उसका टेक्नोलॉजी थोड़ा सा ट्रेनिंग पार्ट है, मैं उस पर नहीं, मैं बताना चाह रहा हूं कि उससे बहुत अच्छा है। अभी आप लौकी खरीदने जाते हैं, दुनिया का परम औषधि है, सबसे ज्यादा अभी सुपरस्टार सब्जी है लौकी, हमने उसको छोड़ दिया। एकादशी हम लोग करते थे, छोटे छोटे पर्व करते थे, उसको खाते थे, सुपाच्य खाना, आज इसका वैल्यू हम लोग 0 कर दिया। बीमारी हम इसलिए हो रहे हैं। अब ये होता है गांवों में, और इसको जैविक तरीका से किया जाए तो ये अमृत का काम करेगा सर। तो इससे बड़ी इज्जत बढ़ेगा एनजीओ वाले का। अगर आप इसको एग्रीकल्चर, चूंकि किसानों को बात समझ में आती है खेती, किसानों को बात समझ में आती है बीमारी, और बहुत बड़ा एविडेंस है। मैं पतंजलि की कर रहा हूँ बार बार, क्यों? क्योंकि उस आदमी के पास फूटी कौड़ी नहीं था, साइकिल से चलने वाला 2 लाख करोड़ का इंसान है। तो बड़े बड़े लोग आपको सहयोग देंगे, 1 बीघा क्या 10-10 बीघा खेत देंगे कि भैया हमारा तुम खेती करो, ये का खेती लगाओ, टेक्नोलॉजी मेरा ले लो। नहीं, इसके लिए खेत की कमी चंपारण में नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा वही धारा जो बदला हुआ है, कंसेप्ट को बदलने वाला, जगाने वाला है ना। और इस तरह से अगर सभी एनजीओ मिल करके, आज मुझे गजब बहुत अच्छा खुशी हुआ कि सारे नदियों को एक साथ आप लोगों ने जो जोड़ा और इस समुद्र में ले जा करके अभी जब है, एक का है, ऊपर मारो, के आवाज है।